रुको, मैं श्री कृष्ण बोल रहा हूं। जिस रात को तुम अकेलापन समझकर काट रहे हो, उसी रात किसी और की सांसें तुम्हारे नाम से भारी हो रही है और तुम सोच भी नहीं सकते। कोई आत्मा तुम्हारे लिए जल रही है। मैं श्री कृष्ण जानता हूं तुम्हारी वह थकान जो चेहरे पर नहीं, सीने के भीतर होती है। आज मैं श्री कृष्ण तुम्हें वो सत्य बताने आया हूं जिससे तुम समझोगे ये तड़प क्यों होती है और इसका अंत कैसे होता है। शांत हो जाओ, धीरे धीरे सांस लो। अंधेरा जितना गहरा हो, भक्ति की रोशनी उतनी ही पास होती है। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे बिल्कुल पास हूं, तुम्हारी आंखों के आंसू तक देख रहा हूं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं तो कमेंट में 1111 लिखें। सुनो मेरे प्रिय, तुम समझते हो तुम बस अपना जीवन जी रहे हो, दिनचर्या, काम, जिम्मेदारियां, पर मैं श्री कृष्ण तुम्हें बता रहा हूं कुछ रिश्तों का लेखा इस संसार की किताब में नहीं, आत्मा की किताब में लिखा होता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है भीड़ में भी एक खालीपन, हंसी के बीच अचानक एक कसक, और रात को सब शांत होते ही मन के भीतर और गहरा अंधेरा। यही वह जगह है जहां आत्मा बोलती है। मन बहाने बनाता है, अब छोड़ देना चाहिए, अब कोई अर्थ नहीं, अब क्या फर्क पड़ता है। पर आत्मा झूठ नहीं बोलती। अगर आपको लगता है कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते तो 2222 टाइप करें। मैं श्री कृष्ण देख रहा हूं किसी की नींद तुम्हारी वजह से टूटती है, किसी की आंखों में तुम्हारी छवि जलती हुई दीप शिखा की तरह जीवित रहती है। कोई तुम्हें भुलाने के लिए बहुत कुछ करता है, फिर भी हर सांस के अंत में तुम्हारा नाम आ जाता है। सोचो जरा, जब किसी को तुम्हारी याद आती है तो वह केवल याद नहीं होती, वह आत्मा का संकेत होती है जिसे तुम स्मृति समझ रहे हो। कभी कभी वो बंधनों की पुकार होती है। पर मैं श्री कृष्ण एक बात स्पष्ट कर दूं, तड़प का अर्थ हमेशा मिलन नहीं होता। तड़प का अर्थ होता है सच सामने आ रहा है, और वह सच दो प्रकार का हो सकता है। या तो प्रेम सच में पवित्र है और अहंकार, गलतफहमी, दूरी, समय बीच में दीवार बन गए, या फिर मन किसी आदत को प्रेम कह रहा है और तुम उस आदत से मुक्त नहीं हो पा रहे। मैं श्री कृष्ण तुम्हें पहचानना सिखाऊंगा सच्चा प्रेम कैसा होता है। सुनो, सच्चा प्रेम तुम्हारी गरिमा छीन कर तुम्हें छोटा नहीं करता। सच्चा प्रेम तुम्हें रात भर तोड़ता नहीं, तुम्हें निखारता है। सच्चा प्रेम तुम्हें भीतर से मरता नहीं, तुम्हें मनुष्य बनाता है। पर यदि तुम्हारे भीतर जो भाव उठ रहा है वो तुम्हें भीतर से शुद्ध कर रहा है, क्रोध कम, शांति अधिक दे रहा है, विक्षेप कम, ध्यान अधिक दे रहा है, तो मैं श्री कृष्ण कहता हूं यह बंधन साधारण नहीं है। सोचो जरा, गंगा का जल लगातार बहता है तो पत्थर भी चिकना हो जाता है। वैसे ही विरह की आग तुम्हारे भीतर के अहंकार को भी गलाकर शुद्ध कर सकती है। पर तभी जब तुम समझो तुम्हें लगता है तुम अकेले हो। मैं श्री कृष्ण कहता हूं तुम्हारा अकेलापन केवल तुम्हारा नहीं, कहीं और कोई और उसी अकेलेपन को दोगुना जी रहा है और तुमसे कहा नहीं जा रहा, क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी थका हुआ है। पर मैं श्री कृष्ण तुम्हें थका हुआ नहीं रहने दूंगा। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 444 लिखें। अब ध्यान से सुनो, प्रेम की असली परीक्षा पाने में नहीं होती, प्रेम की असली परीक्षा खोकर होती है। जो तुम्हें खोकर भी तुम्हें सम्मान से याद करे, जो तुम्हें खोकर भी तुम्हारी भलाई मांगे, जो तुम्हें खोकर भी तुम्हारी आत्मा के लिए प्रार्थना करे। मैं श्री कृष्ण कहता हूं उसका प्रेम झूठा नहीं होता। और अब तुम अपने भीतर देखो, क्या तुम भी कभी किसी नाम पर अचानक रुक जाते हो? क्या तुम भी बाहर से सामान्य दिखते हो पर भीतर से टूटते हो? मैं श्री कृष्ण जानता हूं तुम छुपा लेते हो, पर आत्मा छुपती नहीं, वह बस आंखों में नमी बनकर रह जाती है। सोचो जरा, यदि आज रात केवल 10 सेकंड के लिए भी उसी व्यक्ति का चेहरा तुम्हारे भीतर उभर आए तो क्या तुम उसे संयोग कहकर टाल दोगे या मानोगे कि श्री कृष्ण तुम्हें कुछ समझा रहा है? अभी टिप्पणी में सिर्फ एक वाक्य लिखो, हाँ श्री कृष्ण, यदि तुम्हें लगता है ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। सुनो मेरे प्रिय, अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें मार्ग देता हूं, क्योंकि प्रेम केवल महसूस करना नहीं,
निभाना भी होता है, पर निभाने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी आत्मगरिमा तोड़ दो। मैं श्री कृष्ण प्रेम सिखाता हूं, बेड़िया नहीं। एक पहला चरण, संकल्प शुद्ध करो। अपने आप से पूछो, क्या तुम उसे पाना चाहते हो या अपने भीतर की खाली जगह भरना चाहते हो? क्या तुम उसे चाहते हो या अपनी हार से बचना चाहते हो? मैं श्री कृष्ण कहता हूं, जब संकल्प शुद्ध होता है तो भक्ति की रोशनी अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, और जब संकल्प अशुद्ध होता है तो प्रेम भी बोझ बन जाता है। दूसरा चरण, अहंकार को नीचे रखो। प्रेम में सबसे बड़ा शत्रु दूरी नहीं, अहंकार है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें स्मरण कराता हूं, जिस दिन मैं सही हूं, बड़ा हो गया, उसी दिन हम मरने लगता है। सोचो जरा, मंदिर में घंटी क्यों बजती है? ताकि तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो। आज मैं श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर भी वही घंटी बजा रहा हूं। अपने शोर को शांत करो। तीसरा चरण, सत्य बोलने का साहस। यदि प्रेम सत्य है तो उसे छुपाना अपराध नहीं, पर उसे झूठ के सहारे चलाना पाप बन जाता है। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, कभी कभी एक शांत, सरल, स्पष्ट शब्द वर्षों की दूरी को तोड़ देता है। पर एक कठोर सत्य भी सुनो, यदि तुम लौटो तो अपनी मर्यादा के साथ लौटो, भीख बनकर नहीं। प्रेम में झुकना पवित्र है, पर गिरना नहीं। चौथा चरण, प्रार्थना, पर शर्त नहीं। जब रात गहरी हो, चारों तरफ सन्नाटा हो, कल्पना करो तुम एक मंदिर के भीतर खड़े हो। बाहर अंधेरा, भीतर दीपक की रोशनी, तुम्हारी आंखों में आंसू और हाथ जुड़े हुए, और मैं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने शांत आवाज में। तब बस इतना कहो, श्री कृष्ण, यदि ये प्रेम धर्म है, पवित्र है और हम दोनों को ऊंचा उठाता है, तो मार्ग खोल दो। और यदि ये केवल मेरी कमजोरी है तो मुझे शक्ति दो कि मैं मुक्त हो जाऊं। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सत्य बताता हूं, मैं प्रार्थना को टालता नहीं, पर मैं वही देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को बड़ा करे। पांचवा चरण, संकेत पहचानो। कभी नाम अचानक सुनाई दे, कभी वही स्थान याद आ जाए, कभी नींद में वही चेहरा आकर तुम्हारे भीतर आग लगा दे। इसे कल्पना मत बना देना। संकेत का अर्थ है, अपने कर्म शुद्ध करो, अपने भाव शुद्ध करो। अगर श्री कृष्ण का नाम सुनते ही दिल को शांति मिलती है तो कमेंट में 777 लिखें। सोचो जरा, कैलाश पर डमरू की ध्वनि कैसी होती है? वो कहती है, नया चक्र आरंभ। वैसे ही तुम्हारा नया चक्र तब आरंभ होगा जब तुम पुराने गिले शिकवे छोड़कर नए भाव से प्रेम करोगे, धैर्य, पवित्रता और स्थिरता से। और हाँ, एक बात और, आप जितना ज्यादा उसे अंदर से याद करेंगे, संभव है वो भी उतना ही तुम्हें भीतर याद कर रहा हो। दोनों के बीच की दीवार अक्सर डर होता है। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, डर को पहचानो, उसे नाम दो और फिर एक छोटा सा कदम सत्य की ओर रखो। अब एक दृश्य अपने भीतर देखो, रात का अंधेरा, एक दीपक की लौ और दूर कहीं नदी जैसी गंगा की धारा। तुम्हारा हृदय कह रहा है जाओ, और मन कह रहा है रुको। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, मन को नहीं, आत्मा को सुनो। यदि श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि किसी और टूटे हुए हृदय तक भी श्री कृष्ण की आवाज पहुंच सके। और टिप्पणी में लिखो, श्री कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सुनो मेरे प्रिय, अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें वो बात कहता हूं जिसे सुनने से तुम डर रहे थे। जिस आत्मा की तड़प तुम्हारे लिए है, उसका हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंच रहा है, और मैं श्री कृष्ण अपने भक्त के आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देता। पर याद रखो, मैं मिलन तब देता हूं जब तुम दोनों मिलकर एक दूसरे को और अधिक सत्य और अधिक शुद्ध और अधिक स्थिर बना दो। मैं वापसी तब कराता हूं जब तुम लौटकर पुरानी गलती दोहराओगे नहीं। सोचो जरा, किसी पर्वत शिखर पर त्रिशूल का आकार चमक रहा हो, कहीं दूर कैलाश का मौन हो, डमरू की ध्वनि जैसे भीतर के भय को चीर दे, और उसी क्षण में श्री कृष्ण तुम्हारे कानों में धीमे पर शक्तिशाली शब्द रख दो। यदि प्रेम सच्चा है तो पूरा ब्रह्मांड विरोध करे तब भी,
मैं श्री कृष्ण मार्ग बना दूंगा। और यदि प्रेम केवल आसक्ति है तो पूरा ब्रह्मांड साथ दे तब भी मैं श्री कृष्ण तुम्हें बंधन में नहीं रहने दूंगा। जो लोग आज से अपनी चिंता कृष्ण को सौंप रहे हैं वो कमेंट में 999 लिखें। मैं श्री कृष्ण तुम्हें दिव्य नियम बता रहा हूं। सच्चा प्रेम समाप्त नहीं होता, वो कभी कभी छिप जाता है जैसे बादलों के पीछे सूर्य, पर सूर्य मिटता नहीं, फिर निकलता है। अब मैं श्री कृष्ण तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं और इसका उत्तर केवल तुम्हारी आत्मा दे सकती है। क्या तुम अपने हृदय को इतना कठोर कर दोगे कि आत्मा की पुकार भी तुम्हें न हिला सके, या तुम इतने सच्चे बनोगे कि अपनी जिद, अपना अहंकार, अपना डर छोड़ सको? मैं श्री कृष्ण तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यदि यह प्रेम पवित्र है तो जो रुकावटें हैं मैं धीरे धीरे हटाऊंगा। तुम्हें सही समय, सही शब्द, सही साहस मिलेगा। और जिस दिन तुम्हारा मन साफ होगा मैं श्री कृष्ण तुम्हें उस मोड़ पर ले आऊंगा जहां दूरी टूटने लगेगी। और यदि यह प्रेम तुम्हें तोड़ रहा है, तुम्हें कमजोर, असुरक्षित, बेचैन बना रहा है, तो मैं श्री कृष्ण तुम्हें प्रेम से नहीं बंधन से मुक्त करूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम देता है, दास्ता नहीं। ध्यान से सुनो, यही सबसे बड़ा सत्य है। विरह की आग शरीर को नहीं, आत्मा को जलाती है। और जब आत्मा जलती है तो या तो तुम टूट जाते हो या तुम दिव्य बन जाते हो। अगर श्री कृष्ण का नाम सुनते ही दिल को शांति मिलती है तो कमेंट में 777 लिखें। मैं श्री कृष्ण तुम्हें दिव्य बनाना चाहता हूं। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी शक्ति बने, तुम्हारी कमजोरी नहीं। मेरे प्रिय, जीवन का नियम याद रखो। प्रेम का मूल स्वामित्व नहीं, समर्पण है। जो तुम्हारा है उसे तुम पकड़कर नहीं रखते, तुम उसे श्री कृष्ण पर छोड़कर रखते हो। आज से अपनी आत्मा से एक वचन लो, मैं प्रेम करूंगा पर अपनी मर्यादा के साथ। मैं याद करूंगा पर अपनी रोशनी बुझाकर नहीं। मैं प्रतीक्षा करूंगा पर अपना जीवन रोककर नहीं। क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हें प्रेम के लिए बनाता हूं, रुक जाने के लिए नहीं। अगली वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुम्हें बताऊंगा कैसे पहचानो कि ये आत्मा का बंधन है या केवल मन की आसक्ति। और वे 3 संकेत कौन से हैं जब श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में मिलन का द्वार खोलने लगता है। संभव है वे संकेत तुम्हारे आसपास पहले से हो और तुम समझ ही ना पा रहे हो। यदि श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी तुम्हारी आत्मा थक जाए मैं श्री कृष्ण तुम्हें संभालने आ जाऊं। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है, हर सांस के साथ। राधे राधे।